हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, हम आज इस चैनल पे सुपर टेट और यूपी टेट के मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस टॉपिक से या जिससे बनने की संभावना होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे इस चैनल पे। और हम अच्छी तरह से उस टॉपिक पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उस पे और भी संभावित जो क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं उसके हायर लेवल के, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकाई के अंक। आप देखेंगे अक्सर यूपी टेट और सुपर टेट में नंबर सिस्टम से जो है इकाई के अंक से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि इकाई के अंक जो है कैसे हम ज्ञात करें, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। ये स्पेशली जो है वीडियो सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है इकाई के अंक जो पूछता है उसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकाई के अंक से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि गुणा के रूप में होते हैं, कि कई सारे जो है नंबर्स आपको दे देंगे और उसका क्या करना होगा, हमको गुणा करना होगा। और इन सब में क्या होगा, पूछेगा कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर एग्ज़ाम में जो है हम लोग बड़े बड़े नंबर्स का गुणा करने लगें तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं विस्तार से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या उससे जो है संबंधित ट्रिक्स हो सकते हैं, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, टैकल कर सकें। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो है गुणनफल के रूप में जो इकाई का अंक पूछता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक नोट जान लीजिए कि अगर किसी भी संख्या में हम लोग जीरो से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक उसका ज़ीरो ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 340 गुणे 212। अब इसमें कितने भी बड़े अंक का मल्टीप्लाई करते जाइए, क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक ज़ीरो आया है, इसलिए कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा उस संख्या में हमेशा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, ज़ीरो ही आएगा। इकाई का अंक क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो कई सारे अगर गुणा गुणा के रूप में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है और कहीं भी अगर इकाई के अंक में ज़ीरो आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में आपका इकाई का अंक ज़ीरो होगा। आप जो है उसको उस आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन के रूप में ये देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 631, 389, 771, 439 और 796, इन सब का क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है और पूछ रहा है कि इनके इकाई का अंक क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्याओं को अगर हम लोग गुणा करने चलें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सारी संख्याओं के इकाई अंक को ले लेना है। तो यहाँ से इकाई का अंक एक हो गया, फिर यहाँ से इकाई का अंक 9 हो गया, फिर यहाँ से इकाई का अंक एक हो गया, फिर यहाँ से इकाई का अंक 9 हो गया, और यहाँ से इकाई का अंक 6 हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने क्या किया, सारी संख्याओं में से इकाई के अंक को हमने नोट डाउन कर लिया और इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, आपस में दो दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये सिंगल 6 बच रहा है तो इसको 6 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 9 9 81 हो जाएगा। तो इकाई का अंक एक, तो एक लिख लीजिए। हमको पूरी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल इकाई का अंक हमको नोट डाउन करते चलना है। तो 9 9 81, तो 81 में इकाई का अंक एक आएगा तो एक लिख लिया, और यहाँ पे बचा हुआ है 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, 6 एकम 6। तो इस तरह से इसमें इकाई का अंक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। इन सब के मल्टीप्लिकेशन से जो इकाई का अंक आएगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या है, तो इन सब के मल्टीप्लिकेशन से हमको इकाई के अंक क्या करने हैं, ले लेने हैं। तो इसमें इकाई का अंक 8 हो गया, फिर इकाई का अंक 5 हो गया,
इकाई का अंक 4 हो गया, इकाई का अंक 2 हो गया। तो इन दोनों आपस में इनका मल्टीप्लाई करते चलिए, तो 8 पच्चीस 40 होगा, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको पता है जब इकाई का अंक यहाँ पे 0 हो गया तो आप कितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इकाई के अंक के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस तरह के, अब ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो है, गुणा से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पूछता है इकाई का अंक। तो आप समझ गए होंगे हमको क्या करना है कि कितना भी बड़ा गुणा दिया हो और कितनी भी बड़ी संख्याओं का गुणा दिया हुआ हो, हमको उन सब के इकाई के अंक को ले लेना है और इकाई के अंक को लेकर के सारे इकाई के अंक को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाना है। उसके बावजूद अगर अब जैसे यहाँ पे हमने लिया 5, 8 और 5, इसको इकाई को अंक के लिया तो 8 पचे 40, तो यहाँ पे 40 आया तो 40 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी इकाई का अंक 0 ले लीजिए, फिर आगे मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो घात के रूप में जो है इकाई का अंक पूछता है, इसको भी देख लेते हैं। तो कोई भी अंक कोई भी संख्या होगी और उस पर जो है बड़े बड़े क्या है, घात दिए होंगे। तो ऐसे में अगर हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, इसमें आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक के स्थान पर 0 आया हुआ है, 1 आया हुआ है, 5 आया हुआ है या 6 आया हुआ है, चाहे उस संख्या पे कितने भी बड़े पावर लगा हो, कोई भी पावर लगा हो, तो अगर इकाई के स्थान पर ये संख्याएं हैं, कितने भी बड़े पावर लगा हुआ हो, तो उनके इकाई के स्थान पर हमेशा 0, अगर इकाई के स्थान पे है तो 0 ही आएगा, कितना भी पावर लगा लीजिए। 1 अगर इकाई के स्थान पे है तो 1 ही आएगा, कितना भी पावर हो। 5 है इकाई के स्थान पर तो 5 ही आएगा, कितना भी पावर हो। 6 है अगर इकाई के स्थान पर तो 6 ही आएगा, क्यों, कितना भी पावर आप लगा लीजिए। जैसे आप इसको थोड़ा और समझ लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि अगर 0 से मान लीजिए आप कितना भी पावर हो, 0 को कितना भी बार भी मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए अगर इकाई के अंक पे, किसी संख्या में इकाई के अंक पे 0 है तो कितना भी पावर हो उसके इकाई का अंक 0 ही होगा। इसी तरह 1 को समझ लेते हैं। अगर किसी संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 1 है तो 1 का कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा, हमको उत्तर 1 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर कितना भी पावर लगा हो किसी संख्या में, इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 ही आएगा। इसी तरह 5 की हम लोग बात करते हैं, तो 5 का आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 25, इकाई के स्थान पर 5 आया, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 25, तो हमेशा इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा, कितना भी पावर लगा हो इस पर। इसी तरह 6 को हम लोग समझ लेते हैं। ये अगर हमको 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कितना भी पावर लगाओ, कितनी बार भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़े। इकाई के स्थान पर अगर 6 आया तो यहाँ पे आप करेंगे 6 चौक 36, इकाई के स्थान पे 6 आ गया, फिर से इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई के स्थान पे 6 आ गया, फिर से इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 ही आएगा हमेशा। तो आपको जो है अगर किसी भी संख्या पे पावर लगा हुआ है, कितना भी बड़ा पावर लगा हुआ है, अगर आप देख जाते हैं इकाई के अंक पे 0 1 5 या 6 आया हुआ है तो उस संख्या में आप जो है इकाई के अंक भी वही होंगे जो इकाई के स्थान पे उस समय होंगे, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। अब उन संख्याओं की बात करते हैं जो जिनके इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 नहीं आए हों, यानी कि 2 3 4 7 8 और 9 आए हों। तो ऐसी संख्याएं हों जिनके इकाई के स्थान पर 2 3 4 7 8 और 9 आए हों, 2 3 4 7 और 8 और 9 आए हों, तो उन पे अगर बड़े बड़े पावर्स लगे हो तो उनके इकाई का स्थान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको देखिए समझ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या पे कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, तो उसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। पावर को 4 से क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे, भाग दे लेंगे। जो भी रिमाइंडर आएगा यानी शेष जो आएगा, पावर का जो शेष आएगा, तो उस संख्या के इकाई के स्थान पे जो भी अंक होगा, मान लीजिए उस कोई संख्या है ये 3215 है, तो इसके इकाई के स्थान पे 5 है
और इस पे पावर मान लीजिए हमारा क्या है, इस पे पावर है हमारा 16, पावर कितना है 16 है, 16 नहीं, यहाँ पे पावर जो है 17 है। तो अगर 17 है तो आप जानते हैं कि इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, अगर 17 में हम लोग 4 से भाग दें तो क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, 5 की पावर 1 कर लेंगे। अब यही क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक हो जाएगा। तो 5 की पावर 1 करेंगे तो क्या होगा, 5 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर क्या करेंगे, कोई संख्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए वो संख्या है, ये संख्या दिया हुआ है और इस पे जो पावर दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई का अंक ले लेंगे। तो इकाई का अंक इसका क्या है, 9 है, इकाई का अंक मैंने 9 ले लिया। अब मैंने बोला है आपको कि ये पावर को 4 से क्या करना है, हमको डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। और हमको देख रहा है कितना शेषफल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है। तो हमको ये पूरी संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है, 4 से डिवाइड का रूल आप लोग पढ़े होंगे। तो ये लास्ट के 2 डिजिट लेना है हमको, लास्ट के 2 अंक लेना है। अब इसमें 4 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे जो है रिमाइंडर हमारा आएगा 1, क्योंकि 4 छक्के 24 और ये 25 लिखा हुआ है तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसलिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, इकाई का अंक 9 हो जाएगा। यदि यही जो पावर 26 होता और इकाई के अंक पे 9 था तो आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता, तो यहाँ पे 9 की पावर क्या कर देते हम लोग, 2 कर देते, तो ये 9×9 हो जाता, तो इकाई का अंक क्या आ जाता, 1 आ जाता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 781 में 81 के पावर 80 में इकाई का अंक बताना है। तो आपको पता है कि ये पहले वाले रूल जो हम लोग पहला वाला रूल डिस्कस किए थे उससे आधारित क्वेश्चन है कि यदि 0 आए, 1 आए, 5 आए और 6 आए और उस पर कोई भी पावर लगाओ तो ये इकाई का अंक हमेशा 0, अगर इकाई के स्थान पे है तो 0 ही रहेगा, 1 इकाई के स्थान पे है तो 1 ही रहेगा, 5 इकाई के स्थान पे है तो 5 रहेगा, 6 इकाई के स्थान पे है तो 6 ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में जो है इकाई के स्थान पे 1 है, इसकी पावर आप भूल जाइए, कितना भी पावर हो, 80 हो, 81 हो, 82 हो, 400 हो, 10,000, 12 हो, कुछ भी हो, इकाई के स्थान पर यदि 1 आ गया तो इसके इकाई का स्थान पे क्या आ जाएगा, कितना भी पावर कर लीजिए, एक ही आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ रहे होंगे। देखिए ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर सिस्टम से इस टॉपिक पे हमेशा से क्वेश्चन बनते आए हुए हैं, आप पुराने पेपर आपको उठा करके देख सकते हैं। तो चलिए, इसलिए मैं इससे संबंधित जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं सबको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 562 है, तो इसके इकाई का अंक ले लेना है। 562 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। 562 के इकाई का अंक क्या है, 2 है। अगर 562 के इकाई का अंक 2 है तो हमको क्या करना है, अब इकाई का अंक हमने ले लिया 2, अब इसके पावर, इसके कितना पावर करना है, तो ये इसका पावर है 1999, तो हमको 1999 नहीं लेना है, केवल लेना है 99। अब इसमें देखना है कि 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है। तो आपको पता है 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 19 बटेगा 4 चौको 16 और 19 में से 16 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 की पावर हमको क्या कर देना है, इकाई का अंक 2 है तो रिमाइंडर क्योंकि 3 आ रहा है तो 2 की पावर हमको क्या कर देना है, 3 कर देना है। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तो इस तरह से इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ आ रही होगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे 23 की पावर 23 और 27 की पावर 27 में इकाई का अंक हमें बताना है। तो आपको पता है 23 में जो है इकाई का अंक 3 है और जो है 27 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। और हमको इसमें प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। अब हम करेंगे कि इसका पावर कितना हो, तो पावर डिसाइड करने के लिए इस पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना शेष आ रहा है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 3 क्या आएगा यहाँ पे, शेष आएगा, तो ये 3 इसके पावर के रूप में लिख लिया जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 4 छक्के 24, यहाँ पे भी पावर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए 3 की पावर 3, क्योंकि इकाई के अंक पे क्या था, 3 था, और ये है
इकाई के अंक पे 7 था तो 7 की पावर 3, क्योंकि 4 से भाग देने पे पावर को रिमाइंडर क्या आया, 3 आया है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिका 27, तो इकाई के अंक स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 27 आएगा तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। और इकाई के स्थान पे अगर 7 आएगा, फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 सत्ते ये हो जाएगा आपका, 2 बार गुणा करेंगे हम लोग तो 7 सत्ते 49, कितना आएगा 49, 7 सत्ते क्या आ जाएगा 49, और ये 49 आएगा, इसमें 7 का और गुणा करना है तो ये केवल 9 लीजिए, तो 9 सत्ते क्या होता है 63 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इकाई के स्थान पे 3, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 10। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 10 10। और हमसे पूछा गया है इकाई का स्थान, तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस तरह से इसमें इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा, इनके स्थाई के स्थान पे क्या आएगा 0 आएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से जो है किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये दिया हुआ है, इन सब में जो है इकाई का अंक हमको प्राप्त करना है, इकाई का अंक बताना है क्या होगा, तो हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। इसके इकाई का अंक ले लीजिए, इसके इकाई का अंक क्या है 9 है, और पावर डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किसको करेंगे, तो ये आप लास्ट के 2 डिजिट को करेंगे, लास्ट के 2 अंक को, तो 29 है, तो आपको पता है अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक को 28, आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, तो 9 की पावर 1। फिर से जो है इसके इकाई का अंक क्या है 6 है, और 6 की पावर कितना लगाना है, तो ये 31 है, तो आपको पता है 7 चौक को 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरह से 9 यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये बीच में प्लस है, तो इकाई के स्थान पे यहाँ 9 एक कम 9 हो जाएगा। ये 6 का आपको 3 बार करना है, तो आपको पता है 6 का पावर कितना भी कर लीजिए क्या आता है 6 ही आता है। तो आप जैसे कर लेते हैं 6 छवा के 36, एक बार 6 का और मल्टीप्लाई, तो इकाई मल्टीप्लाई करिए केवल, ये हमको दाएं छोड़ देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 5 आएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो रूल नंबर 3 क्या है कि बोल रहा है कि किसी संख्या के घात में भाग देने पर अगर शेषफल जो है क्या होता है 0 प्राप्त होता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे जो कितना भी बड़ा पावर था उसको 4 से डिवाइड करते, जो शेषफल आ रहा था उसके इकाई के अंक पे उतना पावर कर दे रहे थे। अगर मान लीजिए वो शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, तो अगर शेषफल 0 आ जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, उस स्थिति में हमें क्या करना है, अगर संख्या के इकाई का अंक, अगर कोई संख्या है कितनी बड़ी संख्या हो उसकी इकाई के अंक पे 2 हो 4 हो और 8 हो, तो ऐसी संख्याओं में इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर शेषफल 0 आ जाता है भाग देने पर पावर का, तो अगर इकाई के स्थान पे 2 है, क्या है 2 है 4 है और 8 है, तो हमेशा से उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और यदि 2 4 और 8 के अलावा 3 7 और 9 है, 3 7 और 9 है, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। एक किस सिचुएशन में, किसी संख्या के अगर पावर बहुत बड़ी संख्या दी हुई है और अगर भाग देने पे उसको 4 से रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0 आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ये हमको करना है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 29 की पावर 92 में इकाई का अंक। अगर हमको 29 की पावर 92 में इकाई का अंक देखना है तो आपको पता है इकाई का अंक यहाँ पे 9 है। अब इकाई का अंक 9 है और 92 को अगर हम लोग 4 से भाग दे दें तो 4 से भाग देने पे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से भाग देने पे 92 को, तो रिमाइंडर 92 को 4 से भाग दें तो रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा आपका और 4 3 12 23 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे इकाई के अंक पे क्या है। इकाई के अंक पे 9 है, तो इसलिए इकाई के स्थान पे हमारा क्या आएगा 1 आएगा। कितना भी पावर रहे क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि 3 7 और 9 अगर हो इकाई के स्थान पे, रिमाइंडर 0 आ रहा हो 4 से भाग देने पे, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। यदि यहीं पे अगर 2 4 और 8 आ गया होता, 2 4 और 8 आ गया होता,
तब हमारा रिमाइंडर कितना आता, 6 आता। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, एक तरह का और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका 27 में इकाई का अंक 7 है और पावर 4 लगा हुआ है। तो इस तरह से अगर सॉरी पावर 11 लगा हुआ है, 4 से भाग देंगे 11 में तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3 से स्पल आ जाएगा, तो 7 के पावर 3 माइनस आपका यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई का अंक यहाँ से हो जाएगा आपका 3, 3 की पावर 9 है तो ये भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो इस पे देखिए 7 का पावर अगर हम लोग 3 करते हैं तो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 की पावर 3 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3 में से 3 घटा देंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अच्छा इस अगर ऐसा सिचुएशन आता कि यहाँ पे 3 आता और यहाँ पे 4 आता तो हमारा जो है आंसर माइनस में नहीं होता, हम क्या करते, इसको हम जो है 13 में से घटा लेते। किस में से घटा लेते, एक 13 में से घटा लेते, तो 13 में से 4 अगर हम लोग घटाते तो क्या आता, 9 आता। ऐसे सिचुएशन में अभी इसका आंसर क्या होगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यदि घटाने से पहले वाली संख्या छोटी हो, अभी मैं जो बताया, तो उसमें क्या करते हैं, 10 जोड़ देते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो आपको पता है इकाई के स्थान पे यहाँ पे क्या है, 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है। अगर 29 को हम लोग क्या करें, 4 से डिवाइड करें तो 4 सत्ते 28, रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 5 की पावर 1 हो गया। और माइनस यहाँ पे इकाई के अंक स्थान पे 7 है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4 तिहाई 12 है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से 5 ये हो जाएगा 5, क्योंकि 5 एकम 5 माइनस 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो 5 में से 9 नहीं घटाएंगे, अब क्या करेंगे हम 10 इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इस तरह से इसमें इकाई का स्थान क्या अंक क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, इकाई के स्थान पे 9 है। अगर 29 में हम लोग ये हम लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन। अच्छा दूसरा है क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 9 है, और 29 को अगर ये 729 इसका पावर है, तो लेकिन हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं तो 29 में अगर 4 से हम लोग भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 9 की पावर 1 और माइनस यहाँ से अगर इकाई के अंक स्थान पर 3 है और इस पे 31, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिमाइंडर के 31 में 4 से भाग देने पे क्या आएगा, रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 एक कम 9, इस 3 की पावर है 3, तो 9 तरीका 27, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2। तो इसमें जो है इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। और नेक्स्ट रूल बात करते हैं, ये हमारा जो है अंतिम रूल है। इसमें जो है आपको क्या करना है, यदि संख्या का गुणा करने में उसके मध्य में किसी भी स्थान पे 5 और 2 आ जाए, क्या आ जाए, 5 और 2 आ जाए, तो तो उसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं 2 आ रहा है 5 आ रहा है तो ये दोनों मिला करके क्या बना देंगे, 10 बना देंगे। और हमसे इकाई का अंक पूछा गया है, तो अब 10 में किसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखिएगा, हमको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहीं पे भी पेयर 10 का बनता है, 10 का बनता है, तो इकाई के स्थान पे उसके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 से 25 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो अगर 1 से 25 तक की संख्याओं का, तो आपको पता है एक जगह 2 आएगा, फिर यहाँ पे एक जगह 5 आएगा, तो इन सब का दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरह से अब 10 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमेशा इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो आई होप कि आप लोग जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आप चैनल पे बने रहिए, इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए आपको जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको अच्छे नंबर दिलाने में। जो है आप यूपी टेट में जो है और सुपर टेट में फैक्चुअल क्वेश्चन जो है पूछते हैं, तो आप
अगर हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि आप मैथ में जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।